दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर करता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह आज़ाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देखते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो वही लोग तुमसे जलने लगेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। अगर कोई काम करना है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलता है। ये तीन बातें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। पहला, धन गया तो कुछ नहीं गया। दूसरा, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया। और तीसरा, चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। मन की सच्चाई और हृदय की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करता है। जितने की ज़रूरत है उतने की ही आस रखो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। जीव के दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। मैं स्वयं किसी की सहायता नहीं करता, अपितु मैं जिसके पक्ष में होता हूँ समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। क्रोध व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ता भी खुद ही है। जिस व्यक्ति ने जीवन में अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों को पकड़ लिया हो उसे फिर माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं जो सब्र करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। भरोसा यदि भगवान पर हो तो वो कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म
उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। परमात्मा से इतनी क्या शिकायतें करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके बच्चे के लिए क्या उचित है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। भगवान कहते हैं जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना खुशियों को कोई पकड़ के रख पाया है और ना दुख हमेशा के लिए ठहरता है। इसलिए निश्चित रहें, शरीर के साथ साथ अपने शब्दों को भी सुंदर रखें, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे।